बिना किसी खान, कपूर या फिल्मी गॉडफादर के कंगना रनौत ने बॉलीवुड की दीवारों में दरार डाल दी। जिन निर्देशकों ने कभी उसे रिजेक्ट किया था, आज वही उसे साइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। उन्होंने तो आपको ऑफर किया था, सुल्तान ऑफर की थी। हाँ, उन्होंने मुझे सुल्तान भी ऑफर की थी, बजरंगी भाई भी ऑफर की थी। He has been very keen that we अच्छी work फिल्म थी, क्यों together. मना? उसने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि 4 नेशनल अवार्ड जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई। वॉर और मणिकर्णिका जैसी बड़ी फिल्मों को खुद निर्देशित किया। करण जौहर जैसे बड़े फिल्मी निर्माता को टीवी पर आकर खुलेआम धमकी दी और भारी मतों से मेंबर ओन ऑफ पार्लियामेंट मंडी से बीजेपी सांसद बनी। कंगना रनौत ने सिर्फ बॉलीवुड की गंदी राजनीति को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे सिस्टम से जंग जीती और करोड़ों लड़कियों का दिल भी। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भामला में हुआ। पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन और मां आशा रनौत एक स्कूल टीचर थीं। एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में जन्मी कंगना बचपन से ही जिद्दी, तेज और सबसे अलग थीं। बचपन में गुड़ियों से खेलना उन्हें पसंद नहीं था। वो अक्सर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थीं और स्कूल में सवाल पूछने से कभी डरती नहीं थीं। उन्होंने कभी सोच रखा था कि वो डॉक्टर बनेंगी, लेकिन दिल में एक और सपना पल रहा था, जो स्टेथोस्कोप नहीं, स्टेज मांग रहा था। परिवार चाहता था बेटी पढ़े लिखे और शादी करे, पर कंगना चाहती थी पहचान। और शायद तभी किस्मत ने भी तय कर लिया था कि ये लड़की एक दिन सिर्फ कंगना नहीं, रनौत बनकर तूफान लाएगी। कंगना रनौत, एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड की चमक के पीछे छुपा कड़वा सच खुद अपनी जिंदगी से जिया। जब वो 17 साल की थीं, तब अपने सपनों को लेकर दिल्ली से मुंबई आ गईं, एक सूटकेस और ढेर सारी उम्मीदों के साथ। ना कोई जानने वाला, ना पैसे, बस थी एक आग थी कुछ बड़ा करने की। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिले। लोग कहते थे तुम हीरोइन जैसी नहीं दिखती। लेकिन फिर एक दिन अनुराग बासु ने उन्हें देखा और 2006 में पहला मौका फिल्म गैंगस्टर के लिए मिला। फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, पूरा बॉलीवुड हिलाया। एक नई लड़की जिसका ना कोई नाम था, ना पहचान, अचानक सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर जीत गई। इसके बाद वो रुकी नहीं। वो लाम्हे, फैशन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, और फिर आई वो फिल्म जिसने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, हर लड़की की आवाज बना दिया। नाम था क्वीन। कंगना ने साबित कर दिया कि गॉडफादर नहीं, जज्बा चाहिए सितारा बनने के लिए। बॉलीवुड में अवार्ड मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं। ये लाइन सिर्फ एक सोच नहीं, एक सच्चाई है जो कंगना रनौत ने सबके सामने रखी। जहां एक तरफ शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार सालों तक हर अवार्ड शो में ट्रॉफी उठाते रहे। कितने अवार्ड्स हैं तुम्हारे पास? अब 47। हाँ, 47। और आपके पास? यार 155 है टू बी एग्जैक्ट। शाहरुख, उसमें से खरीदे कितने आपने? थोड़े 150। वहीं दूसरी तरफ कंगना जैसी एक्ट्रेस जो किसी पार्टी में नहीं जाती, किसी खेमे की गुलाम नहीं है, उसने 4 नेशनल अवार्ड्स अपने दम पर जीते। न कोई गॉडफादर, न कोई चमचागिरी, सिर्फ और सिर्फ कला, संघर्ष और सच्चाई। फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मणिकर्णिका, हर फिल्म में उसने किरदार नहीं जिया, एक इतिहास लिखा। कंगना की जीत उन सब लड़कियों की जीत है जो ये मान चुकी थीं कि बिना चमक, बिना चापलूसी बॉलीवुड में कुछ नहीं मिलता। लेकिन कंगना ने साबित कर दिया कि टैलेंट बिकता नहीं, लड़ता है। और जब सच बोलने की हिम्मत होती है, तब नेशनल अवार्ड खुद चलकर आते हैं। बॉलीवुड में एक्टिंग करना एक बात है, लेकिन एक बिग बजट हिस्टोरिकल फिल्म को बीच में संभालना, वो भी तब जब डायरेक्टर फिल्म छोड़कर चला जाए, ये हर किसी के बस की बात नहीं। कंगना रनौत ने यही कर दिखाया मणिकर्णिका में। फिल्म की 60% शूटिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन डायरेक्टर कृष्ण ने अचानक दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ लिया और टीम को अधूरा छोड़ दिया। फिल्म लटकने की कगार पर थी, प्रोड्यूसर असमंजस में थे, लेकिन कंगना ने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उन्होंने डायरेक्शन सीखा नहीं था, लेकिन फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम प्लान किया। शेड्यूल, शॉट्स, कॉस्ट्यूम्स से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ खुद देखा। मीडिया ने सवाल उठाए, इंडस्ट्री ने पीठ दिखाई, लेकिन जब मणिकर्णिका रिलीज हुई, फिल्म हिट हुई और कंगना को न सिर्फ क्रेडिट बल्कि सम्मान भी मिला। यह साबित हो गया कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक लीडर है जो मुश्किल में भागती नहीं, डट कर खड़ी होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का वो गंदा चेहरा सामने आया जिसे सालों से पर्दे के पीछे छुपा कर रखा गया था, और उस सच को पहली बार बेझिझक दुनिया के सामने लाने वाली थी कंगना रनौत। उन्होंने कैमरे पर आकर कहा, यह सुसाइड नहीं, प्लान्ड करियर मर्डर है, और बिना डरे
उन्होंने नाम लिए करण जौहर, जिसने उसे पार्टी से बाहर रखा, आदित्य चोपड़ा, जिसने उसे बैन करने की कोशिश की, महेश भट्ट, जिसने पब्लिकली उसकी छवि को तोड़ने की कोशिश की, और मुकेश भट्ट, जिसने सुशांत को डिप्रेशन में रहने वाला तक कह दिया। कंगना ने कहा, सुशांत जैसे आउटसाइडर्स को साइडलाइन कर करके मारा जा रहा है। पूरी इंडस्ट्री चुप थी, लेकिन कंगना हर प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहीं। हर इंटरव्यू में उन्होंने न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि नाम लेकर जवाब भी मांगा। धमकियां आईं, ट्रोलिंग हुई, लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि इस बार लड़ाई खुद के लिए नहीं थी, एक ऐसे टैलेंट के लिए थी जिसे सिस्टम ने निगल लिया। और इस लड़ाई में कंगना अकेली नहीं थी, उनके साथ थे वो करोड़ों लोग जो अंदर ही अंदर पूछना चाहते थे, आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या था? 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी से बीजेपी सांसद बनकर सीट अपने नाम की, और उसी दिन साबित हो गया, अब सिर्फ हीरोइन नहीं, लीडर भी बन चुकी है कंगना रनौत। ये जीत सिर्फ मतों की नहीं थी, ये उस आवाज की थी जो सालों से सिस्टम की नींव हिला रही थी। न किसी खानदान की विरासत, न चमचों की भीड़। फिर भी लोग लाइन लगाकर बोले, हमें वही चाहिए जो जुबान से नहीं, काम से जवाब देती है। मंच बदल गया, लेकिन तेवर नहीं। कैमरा अब सामने नहीं, देश की निगाहें अब हर वक्त उस पर हैं। 29 संसद की कुर्सी पर बैठकर भी वो बॉलीवुड की तिकड़मी कुर्सियों को नहीं भूली। अब वो वहां से भी सिस्टम की चूलें हिला रही है। कंगना रनौत अब किरदार नहीं निभाती, कहानी खुद लिखती है, और देश उसे सुनता है। कंगना रनौत ने सिर्फ नेशनल अवार्ड और सीटें नहीं जीती, उन्होंने हर उस लड़की की उम्मीद जीत ली जो छोटे शहर से निकलकर बड़े सपने देखती है। उन्होंने साबित किया कि ताकत खून में नहीं, हौसले में होती है। नेपोटिज्म से लड़ी, बॉलीवुड माफिया से भिड़ी, और अब संसद में जाकर सिस्टम से टकरा रही है। कंगना की जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, वो हर उस आवाज की जीत है जो चुप कर दी गई थी। अगर आपको लगता है कि कंगना रनौत वाकई इस दौर की सबसे बेबाक और बहादुर आवाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी मानते हैं कि लड़कियों को अब डरकर नहीं, लड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तो इस कहानी को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। और ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी किसी और की नहीं, शायद आपकी हो।